press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. विद्यार्थियों, कक्षा 9th का पार्ट नंबर 3 हम बहुपदों की घात तक पढ़ चुके थे, नोट्स बना चुके थे। अब अपने हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें जिस बच्चों ने अपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो प्लीज क्या करेंगे, लाइक, कमेंट और शेयर, ताकि और बच्चों तक भी ये पहुंच जाए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और अपना वीडियो अंत तक देखना है और साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं क्योंकि 8th क्लास से आप 9th में आए हुए हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। तो क्या है बहुपद का मान, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको याद होगा बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, चर और अचर राशियों के मिलन को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और बहुपद की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए, ये जरूरी है। पूर्ण संख्या में ही पावर होगी तभी कह सकते हैं। तो ये बहुपद की हमने पढ़ा था, फिर हमने बहुपदों के पदों के प्रकार पे पढ़ा हमने, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, फिर हमने घात के आधार पे पढ़ा रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब जिसमें एक घात हो। अब पढ़ते हैं बहुपद का मान। किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर, चर राशि यानी वेरिएबल, चर राशि के स्थान पर कोई एचर का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, एचर मान रखकर या वास्तविक संख्या, जिसको हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्या रखकर वास्तविक संख्या रखकर हल करते हैं तो प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। बहुपद का मान कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे अपनी, फिर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे मैंने लिखा कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये कोई बहुपद है, और आगे लिख दिया मैंने जहां x बराबर 2 है, जहां क्या है, x बराबर 2 है, यानी बहुपद के बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ जहां x बराबर 2 है तो यहाँ पे अपने fx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू यहाँ पे चर राशि x ली गई है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और यहाँ पे जैसे f इन यहाँ पे कोष्टक में 2 लिखेंगे। इसका मतलब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे चर राशि बहुपद में आगे क्या ली गई है, x ली गई है, तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं, आगे f लिखो, p लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोष्टक में 2 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि बहुपद में यहाँ पे x लिखा, इसका मतलब बहुपद में कौन सी चर राशि ली गई है, x ली गई है। अब x के स्थान पे मैंने यहाँ पे नीचे की लाइन में 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे x है वहां पे 2 लिखना है। तो 2 की स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, अब स्क्वायर हल करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4, 2 का 2 माइनस 1, 4 और 2 कितने हो गए, 6 में से 1 गया 5। तो इसका मतलब इस बहुपद की वैल्यू यदि x बराबर 2 रखते हैं तो बहुपद का मान कितना आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ बहुपद का मान 5 है। समझ में आया कि कोई भी बहुपद लेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो आप,
जैसे मैंने एक और लिया एग्जांपल के लिए कि एफ वाई, यहाँ पे अब की बार मैंने y लिखा है, जिसका मतलब क्या हुआ, बहुपद में y राशि होगी। मैंने लिखा y की क्यूब माइनस 2, जहां मैंने क्या लिखा, अब की बार शॉर्ट में लिख देते हैं एफ वाई इक्वल 3। मैंने लिख दिया कि y की वैल्यू अब की बार कितनी लेनी है, 3 लेनी है। तो इसको देखो हल करते हैं, तो f y के स्थान पे 3 रखना है, तो 3 की क्यूब हो जाएगी माइनस में 2। क्यूब का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, और 27 में से 2 माइनस कर देंगे, कितने आ गए 25, यानी 25, जहां पे y के स्थान पे हमने कितना रखा, 3 रखा। तो ये वैल्यू 25 किसकी वैल्यू है, बहुपद की वैल्यू है। बहुपद का मान, बहुपद की वैल्यू या बहुपद का मान 25 है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर कोई अचर मान या वास्तविक संख्या रखकर उसको हल करते हैं, तो जो बराबर उत्तर आता है अपना, वो क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है। अब अपने देखते हैं अपना नेक्स्ट बिंदु है बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि बहुपद का शून्यक यानी कोई एक ऐसा मान जो बहुपद का, जैसे हम पीछे वाले में निकाला था 25, 27 ऐसी वैल्यू निकाली थी, वहां पर 0 आए। तो देखो इसकी परिभाषा इसी को देखकर कर देते हैं कि बहुपद में चर राशि का एक ऐसा मान, ऐसी वैल्यू, ऐसा मान जो पूरे बहुपद के मान को, बहुपद के मान को शून्य कर दे, शून्य कर दे, वह बहुपद का शून्य कहलाता है, शून्य कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जहां मैंने क्या लिखा कि x बराबर 1 है, x बराबर कितना है, 1 है। जैसे देखो इसको हल करते हैं अपने, x की जगह मैंने कितना लिया, a, तो x की स्क्वायर माइनस a, 1 की स्क्वायर 1 होती है, 1 में से 1 गया 0, तो इसका मतलब जैसे ही हमने 1 रखा तो यहाँ पे बहुपद का जो मान आया है वो क्या आया है, 0 आया है। यानी बहुपद का मान 0 का मतलब यहाँ x का शून्यक प्लस 1 है। और यदि इसी सवाल को यहाँ पे अपने दोबारा से देखते हैं, सेम यही, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यदि ये कह दे कि x बराबर माइनस 1, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, माइनस 1 लेना है x की जगह, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, जैसे x की जगह माइनस 1 रख रहे हैं, अब की बार कोई भी वैल्यू हो सकती है चर राशि के स्थान पे, स्क्वायर करेंगे तो ये मान है, ये वैल्यू है, ये प्लस में ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, और माइनस 1 रह गया। 1 में से 1 रखने पर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 माइनस 1 यानी क्या आ गया, 0। तो अतः क्या लिखेंगे कि, सॉरी यहाँ पे, यहाँ बहुपद आना था, बहुपद का शून्य,
बहुपद का शून्यक, अतः यहाँ बहुपद का शून्यक -1 है। यानी -1 रखने पे हमें बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हो आप। तो आपको ये एग्जाम्पल हल करने हैं जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ये है बहुपद के शून्यक में। आगे अपने एग्जाम्पल देखने के बाद में ये भी पता होना चाहिए कि कितने शून्यक बहुपद में हो सकते हैं। तो बहुपद के शून्यक में ये ध्यान रखने योग्य बात है, बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। हमारा अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। तो इसमें लिखेंगे बहुपद की घात के समान शून्यक बहुपद के शून्यक होते हैं। बहुपद के शून्यक होते हैं। बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये लिखा कि x² प्लस x² माइनस 1 मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ बहुपद में 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। x² माइनस 1 का एग्जाम्पल मैंने पीछे लिया था। अभी बहुपद का जो शून्यक था उसमें लिया था कि एक बार प्लस का 1 रखा था, एक बार माइनस का 1 रखा था, तो 2 शून्यक आए थे। तो इसका मतलब जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लिया मैंने x³ माइनस 2x प्लस मैंने लिया 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो लिखेंगे यहाँ चर राशि की घात या बहुपद की घात 3 है। तो शून्यक 3 होंगे। शून्य का मतलब 3 उत्तर आएंगे इसमें। समीकरण के जो उत्तर आते हैं ना, उत्तर उसको कहते हैं मूल। और बहुपद के जो उत्तर आते हैं ना अपने, जैसे हमने x बराबर जितनी वैल्यू निकालते हैं तो वो अपने क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। एक खास बात और है कि बहुपद, जैसे ये मैंने लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 1, आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये बहुपद है। और इसी को लेके मैंने ये लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये बराबर का चिन्ह आ गया, तो इसका मतलब ये समीकरण है। यानी बहुपद और समीकरण में अंतर भी आप समझ गए होंगे कि बहुपद में यदि बराबर का चिन्ह लगा देते हैं शुरुआत से ही तो वो समीकरण बन जाती है, और बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता, केवल लास्ट में प्रयोग करते हैं। तो समीकरण और बहुपद में ये एक मुख्य अंतर है। तो ध्यान रहे, जैसे समीकरणों को हल करके निकालते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। उनका उत्तर होता है ना, उस जो उत्तर आता है उसको हम मूल नाम देते हैं। और यहाँ बहुपद का जो उत्तर आता है उसको क्या नाम देते हैं? शून्यक नाम देते हैं। तो इस तरीके से आप भी कोई एग्जाम्पल लिखोगे, 3-4 एग्जाम्पल आपको बनाने हैं कि जैसे मैं नीचे नोट करके दे रहा हूँ, उनके एग्जाम्पल में आपको लिखनी है कि इनके शून्य की घात कितनी होगी। जैसे मैंने लिखा x³ प्लस 2x² प्लस 5। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं, 6x की घात 5 प्लस 3x प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2। एक एग्जाम्पल और है, मैंने लिखा x की घात 3 प्लस 1 -1 लिख देते हूं यहाँ पे। तो इसमें आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनके आपको बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी है और
आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल देखेंगे पार्ट नंबर 4।